स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर ट्वीट करके पार्टी में स्वागत किया। अखिलेश यादव ने लिखा, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद से अपील की, कहा बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर गलत होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता, पर एक बार फिर इस्तीफे पर विचार करें। यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत संगठन के बड़े नेता शामिल हुए। यूपी में जीत के लिए बीजेपी ने आज से यूपी में महाटोली अभियान की शुरुआत की है। सुबह सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लोगों के घर पहुंचे, उनसे बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को माथे पर तिलक लगाया, बीजेपी के पर्चे बांटे। 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली में बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन करेगी। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने आज बड़ा ऐलान किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं लड़ेंगी यूपी विधानसभा चुनाव। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सतीश मिश्रा ने कहा, मायावती लड़ेंगी नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव लड़ाएंगी। सतीश मिश्रा ने अपनी पत्नी और बेटे के भी चुनाव लड़े जाने से मना किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश को राधे राधे से चिढ़ होती है। केशव प्रसाद मौर्य इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा, अखिलेश को मथुरा काशी से भी चिढ़ होती है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। पंजाब में बीजेपी 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो अमरिंदर सिंह की पार्टी को मिलेगी 30 सीटें। 2 से 3 दिनों में सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। अगले हफ्ते बीजेपी की दिल्ली में पंजाब कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। जमानत मिलने के बाद अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने गुरुद्वारे में दर्शन किए। विक्रम सिंह मजीठिया ने गुरुद्वारा नाडा साहब में माथा टेका, अरदास की। विक्रम मजीठिया को कल ड्रग्स केस में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद गुरुद्वारे पहुंचे मजीठिया। कल विक्रम मजीठिया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे। देश में तीसरी लहर की हाहाकारी रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस बैठक में ओमिक्रॉन और कोरोना के साथ वैक्सीनेशन पर भी मंथन किया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े, 24 घंटे में 1,68,000 से ज्यादा नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में करीब 70,000 लोग रिकवर हुए। 277 संक्रमितों की मौत हुई। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 8,21,000 पर पहुंचा। कल के मुकाबले 6.4% मामलों में कमी आई। दिल्ली में 24 घंटे में 21,259 कोरोना के केसेस सामने आए। 23 मरीजों की मौत हुई। 16 जून के बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा। वहीं दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी दर 25.65%। दिल्ली में बेकाबू कोरोना संक्रमण पर प्रतिबंध और सख्त किए गए हैं। नए आदेश के बाद दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद होंगे। दिल्ली के सभी निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीडीएमए ने यह फैसला लिया। सुर कोकिला लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज जारी। हालांकि परिवार ने कहा, लता मंगेशकर में कोरोना के मामूली लक्षण हैं। प्रयागराज में होने वाले माघ मेला में कोरोना की दस्तक से हड़कंप। माघ मेले की ड्यूटी पर आए 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों को आइसोलेशन में भेजा गया। हालांकि प्रशासन बाकी जवानों का भी कोरोना टेस्ट करवाएगा ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से सख्ती शुरू। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर रोक। हरिद्वार जिला प्रशासन ने बाहरी श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भी हर की पैड़ी पर आने से रोक लगाई। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा में स्नान की परंपरा के चलते हर की पैड़ी में हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। कोरोना के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पाबंदियां लग गई हैं। गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त सिर्फ झांकी दर्शन ही कर पा रहे हैं और गर्भगृह के बाहर से पूजा कर पा रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी भक्तों की परिक्रमा पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के बीच सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी भी प्रभावित होने लगे हैं। सिर्फ सेंट्रल रेलवे में 100 के करीब अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुबह हर रोज लोकल ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र की जेलों में कैदी और कर्मचारियों में कोरोना फैला। दिल्ली में 100 से ज्यादा कैदी और कर्मचारी संक्रमित मिले। जेल प्रशासन के मुताबिक तिहाड़ जेल में 42 कैदी और 34 जेल कर्मचारी, मंडोली जेल में 24 कैदी, 8 जेल कर्मचारी संक्रमित हैं तो मुंबई की आर्थर रोड जेल में 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में सियासी दलों के बीच नए सिरे से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी दल चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं। 10 मार्च की थीम पर पोस्टर जारी किए गए हैं। बीजेपी और सपा परिणाम के दिन अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी के पोस्टर में सीएम योगी को दिखाते हुए कहा जा रहा है, 10 मार्च की है तैयारी, फिर आ रहे हैं भगवाधारी।
वहीं सपा अखिलेश की तस्वीर के साथ पलटवार कर रही है, जिसमें आ रहे हैं अखिलेश का नारा बुलंद किया गया है। प्रियंका का लहराएगा परचम, बहन जी की बात, बाकी सब साफ। चुनाव आयोग ने कोरोना हालात को देखते हुए प्रदेश में फिलहाल 15 जनवरी तक चुनावी सभा, रैली और रोड शो पर रोक लगाई। यूपी में बीजेपी का आज से जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। घर घर जाकर बीजेपी नेता कार्यकर्ता लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। इसके साथ ही बीजेपी महाटोली अभियान की भी शुरुआत कर रही है, जिसके तहत हर विधानसभा में 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली जाकर लोगों से संपर्क करेगी। डोर टू डोर कैंपेन में बीजेपी का 2 लाख बूथ और हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य। अभियान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन होगा। यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी की दिल्ली में आज अहम बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में लगभग 60 से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट कटेगा। पार्टी जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही दांव लगाएगी। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में होगी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। सोमवार को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पहले चरण के टिकट घोषणा पत्र और आगामी कार्यक्रम सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा। चुनाव समिति की बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, कई वरिष्ठ मंत्री और सांसद शामिल हुए। बैठक में डिजिटल स्तर पर लोगों से जुड़ने पर विस्तार से हुआ मंथन। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज अंतिम बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी तय उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। यूपी सरकार ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध स्वीकार किया। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने की उम्मीद। असीम अरुण ने शनिवार को वीआरएस की अर्जी लगाई थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कानपुर पुलिस कमिश्नर को बीजेपी आगामी चुनाव में उतार सकती है। 1994 बैच के आईपीएस असीम अरुण ने रविवार को लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री और नेताओं से मुलाकात की थी। असीम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी ज्वाइन करने की पेशकश के लिए सीएम योगी का धन्यवाद किया था। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन ने सोमवार को कांग्रेस ज्वाइन की। मालविका सूद ने भाई सोनू, सीएम चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। सोनू सूद ने ट्वीट कर अपनी बहन को राजनीतिक सफर के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मालविका के आने का स्वागत किया। मालविका ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी की गौरवशाली परंपरा से जुड़कर खुशी महसूस हो रही है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को चुनाव चिन्ह मिल गया है। पंजाब लोक कांग्रेस को आयोग ने हॉकी और केन चुनाव चिन्ह अलॉट किया। कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पंजाब में पुलिस अधिकारियों के तबादले पर सवाल उठ गए हैं। 47 डीएसपी के ट्रांसफर पेपर पर साइन को तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने फर्जी बताया। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने साफ किया कि ट्रांसफर ऑर्डर्स पर उन्होंने साइन नहीं किया है। चेन्नई सरकार ने वीएस भावरा को प्रदेश का नया पुलिस प्रमुख बनाया। 8 जनवरी को चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच ही पंजाब में पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए थे। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय आज उच्च स्तरीय बैठक करेगा। दिल्ली में होने वाली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर होगी चर्चा। साथ ही प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। मीटिंग में गृह सचिव अजय भल्ला सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सीआरपीएफ के डीजी शामिल होंगे। कोरोना का वार, देश में हाहाकार। पिछले एक दिन में 273 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 33,000 नए मरीज, 12 मरीजों की कोरोना से मौत। डबल हुई रिकवरी, एक दिन में 29,000 मरीज डिस्चार्ज। महाराष्ट्र को मिली थोड़ी राहत।
मुंबई में सोमवार को 13,648 नए मरीज मिले। शहर में पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की गई जान। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले आए सामने। राज्य में 16 मरीजों की मौत। पंजाब में सोमवार को 4,000 के लगभग नए मामले आए सामने। 7 मरीजों की मौत। राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंचा। दिल्ली में कोरोना के हालात को देखते हुए सख्ती बढ़ाई गई। सोमवार को DDMA की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राजधानी में लगातार दूसरे दिन 17 लोगों की मौत। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 25% पहुंचा। दिल्ली में रेस्टोरेंट बार में अब बैठकर खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अब सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव। दोनों नेताओं ने ट्वीट के जरिए खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी। राजनाथ और नड्डा ने खुद को आइसोलेट किया। बिहार CM नीतीश कुमार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री EVS मुंबई भी कोरोना पॉजिटिव। देश में सोमवार को पहले दिन 9 लाख प्रिकॉशन डोज लगाए गए। PM मोदी ने ट्वीट कर प्रिकॉशन डोज लेने वालों को बधाई दी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी प्रिकॉशन डोज लिया। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बीमार बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय आज उच्च स्तरीय बैठक करेगा। दिल्ली में होने वाली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री शाह करेंगे। बैठक में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर होगी चर्चा। साथ ही प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। मीटिंग में गृह सचिव अजय भल्ला सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और CRPF के DG होंगे शामिल। MP के अशोकनगर में लोन वसूली करने आई बैंक टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। ट्रैक्टर से किया बैंक कर्मियों की जीप पर हमला। निजी बैंक कर्मी बोलेरो से ट्रैक्टर की किश्त लेने आए थे, लेकिन जब बैंक कर्मी ट्रैक्टर ले जाने लगे तभी ग्रामीणों ने बोलेरो को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जुए के अड्डे पर छापा। 24 जुआरी चढ़े पुलिस के हत्थे। पकड़े गए जुआरियों से तकरीबन 2.5 लाख रुपए सहित कार, बाइक के अलावा 25 लाख की संपत्ति जब्त। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज से केपटाउन में तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। तीनों मैचों की सीरीज में दोनों टीम ने एक मैच जीता। तीसरा टेस्ट जीतकर दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेंगी। तीसरे टेस्ट के लिए कप्तान विराट कोहली की वापसी हुई। इसके अलावा 2 और बदलाव भारतीय टीम में संभव है। जोहान्सबर्ग टेस्ट में मोहम्मद सिराज को चोट लग गई थी। उनकी जगह उमेश यादव या ईशांत शर्मा को मौका मिल सकता है। केपटाउन में जीत का सूखा खत्म करने के इरादे से भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। न्यूयॉर्क के ब्रोनेक्स शहर की एक इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में 9 बच्चे समेत 19 लोगों की मौत। हादसे के बाद 200 दमकल कर्मी को आग बुझाने के काम पर लगाया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। ब्राजील के मिनिस गैरेस में चट्टान का एक हिस्सा टूटकर 3 नाव में गिरा। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई घायल। 24 घंटे हो रही लगातार बारिश के दौरान हुआ हादसा जब लोग फनास लेक में बोटिंग का आनंद ले रहे थे। पाकिस्तान की बरी में बर्फीला तूफान से स्थानीय लोग हुए परेशान। लोग बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालते दिखाई दिए। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कोरोना नियमों के खिलाफ आगजनी की। पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को काबू करती दिखी। मेलबर्न में भी बच्चों के वैक्सीनेशन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। हजारों लोगों ने ढोल और पोस्टर के जरिए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अल्बानिया के तिराना में प्रदर्शनकारियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस का ताला तोड़ पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बर्खास्त करने के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हुए। चीन विदेश मंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे। संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। सुष्मिता सेन ने दोनों बेटियों के साथ बनाया वर्कआउट डांस वीडियो में जमकर डांस करती दिखी सुष्मिता और उनकी बेटियां। डिलीवरी के बाद दिया मिर्जा ने अपनी बड़ी बेटी संग बनाया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। श्रुति हसन ने खास पलों का बनाया मजेदार वीडियो में अलग अलग किरदार में दिखी श्रुति हसन। सारा अली खान के चकाचक गाने पर छोटी लड़की का डांस वीडियो तेजी से वायरल। सारा की तरह ड्रेस पहने बच्ची ने सारा के सारे स्टेप्स कॉपी किए।